गिरिडीह लोकसभा की जनता अनुमान लगा रही है कि यहाँ के पूर्व विधायक को और दिग्गज कुर्मी नेता को इस तरह से पदों से नवाजा जा रहा है सरकार द्वारा, कहीं भावी उम्मीदवार के रूप में तो नहीं देखा जा रहा है। देखिए, कार्यकर्ताओं और जनता की अपनी सोच होती है, अपनी आकांक्षाएं होती है और समर्थकों को भी अपनी सोच और अपनी आकांक्षाएं होती है। तो जनता का पूरा हक है अपनी बात को रखने का, लेकिन यह निर्णय पार्टी का होता है और सर्वोपरि पार्टी होता है। जब पार्टी का कोई निर्णय होगा तो उस दिशा में हम लोग आगे पहल करेंगे और पार्टी का निर्णय ही सर्वमान्य होता है। नमस्कार, बोकारो आज तक में आपका स्वागत है और मैं हूं हेमंत पंतो। हमारे साथ अभी मौजूद हैं गोमिया के पूर्व विधायक जोगेंद्र प्रसाद महतो, राज्य समन्वय समिति के सदस्य भी रह चुके हैं और वर्तमान में आज ही झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। धन्यवाद, आपकी पूरे टीम को धन्यवाद। आपके समक्ष कई चुनौतियां हैं। पिछड़े वर्ग को आपको सूचित करना है और ट्रिपल टेस्ट के साथ करना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये सख्त निर्देश भी है और इसके लिए स्थानीय निकाय का चुनाव अटका हुआ है। झारखंड सरकार के तमाम नियुक्तियां भी प्रभावित हैं। आप किस रूप में देखते हैं और कैसे निपटिएगा अपना इस चुनौतियों को? बिल्कुल, जो राज्य पिछड़ा आयोग का जिस उद्देश्य के साथ इसके गठन हुआ था, हम भी इस बात को स्वीकार करते हैं, हम भी इस बात को मानते हैं। क्या झारखंड बने 23 साल हो गया, लेकिन उन 23 सालों में 20 साल एक ही व्यक्ति एक ही पद पर आसीन रहे और पूर्ववर्ती की सरकारें एक नियमावली बनाई थी जिसमें केवल वह लोग उस पद पर रह सकते हैं जो या तो हाई कोर्ट के जज हों, सुप्रीम कोर्ट के जज हों या फिर रिटायर जज हों। हमारी सरकार पहली बार इसको छंद की है और नियमों को शिथिल करते हुए ये जवाबदेही सरकार की ओर से हमें दिया गया। जो भी चुनौतियां हैं, जो भी हक अधिकार और उस आयोग के प्रति पिछड़ा वर्ग का जो भी हक अधिकार से आज तक वंचित रहा है, जो हक अधिकार उनको मिलना चाहिए नहीं मिल पाया है, निश्चित तौर पर हर हाल में उनको हर हक अधिकार देने का काम करेंगे। उनको उस दिशा में हम लोग प्रयासरत भी हैं आज से ही, और आगे भी हम लोग प्रयास करके उस दिशा को आगे धरातल पर उतारने का काम करेंगे। ओबीसी को 27% आरक्षण देने की बात है। देखिए, आयोग का अपने अधिकार है और आयोग सरकार को यथोचित सलाह समय समय पर देगी। 27% का आयोग या आरक्षण का मामला अगर सरकार आयोग को जवाबदेही सौंपती है, हम लोग उस पर काम करेंगे। लेकिन यह 27% का मामला हो, अन्याय जो पिछड़ी वर्ग का मामला हो, वो सारे विषयों जो हमारा अधिकार क्षेत्र में है, वह को भी हमको बोध है अपने अधिकार क्षेत्र का। उस क्षेत्र में हम काम करेंगे और सरकार को अगर, क्योंकि सरकार का ये मापदंड भी बना हुआ है, सरकार का ये नियम भी बना हुआ है कि अगर आयोग से अन्याय और भी कोई काम लेना चाहती है तो सरकार निर्देशित करेगी, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। आपके सबसे घोर विरोधी गोमिया के विधायक रहे हैं लंबोदर महतो आप पर आपत्ति जता रहे हैं कि ये अध्यक्ष पद है रिटायरमेंट जज या सेवानिवृत्त कर्मियों को मिलना चाहिए और आपको पूर्व विधायक को मिल गया है। इस पर आपत्ति जता रहे हैं, न्यायालय का शरण भी सुनते हैं जा रहे हैं। देखिए, जहाँ तक उनकी बात है, संसदीय प्रणाली का अगर ज्ञान रहता, जरा सा भी अनुभव रहता, तो शायद इस तरह का बयान नहीं देते। सरकार की अपनी शक्तियाँ होती है और उनको पता होना चाहिए कि कैबिनेट में इस विषय को लाया गया, नियमों को छंद किया गया है, तब जाकर के ये पद हमको मिला है। तो शायद उनको अगर संसदीय प्रणाली का ज्ञान होता तो हम तो यही कहेंगे कि अभी उनको बहुत सीखने की जरूरत है। चूंकि आप सरकार के बहुत करीबी रहे हैं, मुख्यमंत्री के भी काफी नजदीकी रहे हैं और राजनीतिक हलचल अभी गर्म है, मुख्यमंत्री बदलने की बात चर्चा में रही है, क्या है पूरा मामला? आप प्रवक्ता भी हैं झामुमो के इस हैसियत से। देखते जाइए, किसी के लिए अगर कोई बुराई चाहता है, किसी के लिए कोई अगर नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो कहीं न कहीं वो हमारे लिए वरदान सिद्ध होगा। और जितना केंद्र सरकार के द्वारा अपनी मशीनरियों को
पार्टी के और मुख्यमंत्री के ऊपर जिस तरह से मशीनरी को लगाकर उनको परेशान किया जा रहा है, जनता इस बात को देख रही है और राज्य की चुनी हुई जनता 3.25 करोड़ जनता जो है वो इस बात को बखूबी अनुभव कर रही है और इसका जवाब समय पर निश्चित तौर पर दे